नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर सेकंड में जो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसमें पूछे गए हिंदी के 30 क्वेश्चनों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल पर अभी विजिट नहीं किए तो आप विजिट कीजिए। इसमें हमने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप चैनल पर जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपके जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें काफ़ी सहायता आपको मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा शुरू में हमारा जो है आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 91 से लेकर 99 तक। हम पैराग्राफ ना पढ़कर सीधा अपने क्वेश्चनों पर पढ़ेंगे। आप इसे पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। मैं जो है थोड़ा सा धीरे से इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 91। वातावरण का विग्रह और समास होगा, यानी कि वातावरण का जो शब्द ये भाई जो शब्द दिया गया हमारा वातावरण, इसका समास विग्रह और इसमें कौन सा समास है ये हमें बताना है। नंबर 1 वात का आवरण तत्पुरुष समास। नंबर 2 वात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि समास। नंबर 3 वातावरण रूपी वात कर्मधारय समास। ये नंबर 4 वात और आवरण द्वंद्व। तो 91 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। वात का आवरण और इस वातावरण में जो है तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 92 ये रहा, देखिए श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, क्या शब्द है। नंबर 1 तद्भव देशज। नंबर 2 देशज आगत। नंबर 3 तत्सम आगत। या नंबर 4 तत्सम तद्भव। तो श्वास और ऑक्सीजन जो हैं ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे सब। तो 92 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। श्वास जो है ये हमारा तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन जो है हमारा आगत शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है, क्या है। नंबर 1 सर्वनाम। नंबर 2 विशेषण। नंबर 3 क्रिया विशेषण। या नंबर 4 संज्ञा। तो 93 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्रिया विशेषण। यानी कि लंबे समय तक, तो लंबा तो इसका आपका विशेषण हो जाएगा और समय जो है आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 गद्यांश का मुख्य विषय है, जो ये हमारा गद्यांश जो पीछे दिया गया है इसका जो मुख्य विषय क्या है ये हमें बताना है। नंबर 1 श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण। नंबर 2 पौधों और प्राणियों का जीवन। नंबर 3 वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियाँ। या नंबर 4 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। तो 94 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, ये वाला ये हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा पाठ का जो मुख्य विषय है जिसके ऊपर ये हमारा गद्यांश था उसका मुख्य विषय था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 ये रहा, विनिमय का अर्थ है। विनिमय का क्या अर्थ है। जो विनिमय जो ये शब्द है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये हम दे लें, इसका क्या अर्थ होता है। देना खरीदना। नंबर 2 लेना देना। नंबर 3 आना जाना। या नंबर 4 लेना पहुंचाना। तो 95 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, लेना देना। विनिमय का जो अर्थ होता है वो लेना देना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हम सांस के साथ। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। या नंबर 4 ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। तो 96 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। देखिए जो वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये जो है ना हमारा पैराग्राफ के अनुसार भी ठीक है। पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनके जो आंसर होते हैं वो पैराग्राफ में ही होते हैं। ठीक है, अपने मन से आप कुछ भी आंसर मत लगाइएगा। अगर पैराग्राफ में किसी बात को गलत कहा गया है तो वो गलत ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97
ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव नंबर 1 मानव के विपरीत है, नंबर 2 मानव की तरह है, नंबर 3 विचित्र प्रकार का है, या नंबर 4 मानव से भिन्न है। तो 97 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, मानव की तरह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वनस्पतियां जब जड़ने लगती हैं तो वातावरण को डस्ट मिलती हैं, क्या मिलती है? नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 जैविक खाद, या नंबर 4 ऑक्सीजन। तो 98 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ये हमारा सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डैश क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, नंबर 3 वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें, या नंबर 4 सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका 99, और 99 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो अनुपात वो बना रहे वातावरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी देखिए फिर हमारा पैराग्राफ आ गया है। सीटेट में जो है ना, जो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारे 2 तो पैराग्राफ ही होते हैं। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ जो हमारा प्रथम पैराग्राफ था वो हमने कवर कर लिया है, और ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 100 से लेके 105 तक है। चलिए पैराग्राफ देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है, पहले की तरह मैं जो है पैराग्राफ ना पढ़कर सीधा क्वेश्चन पर ही डिस्कस करूँगा। आप जो है पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, पर्सन डैश की ओर संकेत करते हैं। तो किसके ऊपर संकेत करते हैं ये? नंबर 1 भाषा की बारीकी पर, नंबर 2 व्याकरण की परिभाषा, नंबर 3 भाषा संरचना, या नंबर 4 व्याकरणीय ज्ञान। तो 100 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था हमारा, मैं एक बार देख लेता हूँ। मुझे लगता है 106 है ये हमारा, सॉरी नहीं ये 106 है हमारा। 106 का हमारा क्या होगा भाई? एक मिनट आप भाई होल्ड कीजिएगा, मैं जो है आपका सही आंसर एक बार पैराग्राफ देख लेता हूँ मैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये दिया गया है आपका, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। 106 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होगा। ये देखिए भाषा की बारीकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए गलत जवाब नहीं देना चाहता मैं कुछ भी जवाब अगर मैं दे दूँ तो वो आप सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक की अतिरिक्त और कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो कविता पाठन, तो जो कविता पाठ जो है ना, ये हमारा जो है ना प्राथमिक स्तर के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए नहीं होता है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ लेते हैं, आयु अनुरूप साहित्य, नंबर 3 समाचार पत्र, या नंबर 4 रेडियो नाटक। तो 107 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, आयु अनुरूप साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 ये रहा, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः असत्य है, नंबर 2 आंशिक रूप से सत्य है, नंबर 3 निराधार है, या नंबर 4 पूर्णतः सत्य है। तो हमारे 108 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, पूर्णतः सत्य है। देखिए क्लास किसी भी विषय की हो, गणित की हो या फिर विज्ञान की हो, बच्चे भाषा तो सीखते हैं। गणित की भाषा अलग होती है, आपकी विज्ञान की भाषा अलग होती है। अगर वो गणित पढ़ रहे हैं या फिर विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वो भाषा तो सीखते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे नंबर 1 हिंदीतर भाषी
साहित्यकारों से परिचित हो सके। नंबर 2 सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। नंबर 3 ये सभी। या नंबर 4 भाषा की विभिन्न रंगीतों से परिचित हो सके। तो 109 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, ये सभी। ये देखिए ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भाषा से भाषा की विभिन्न रंगीतियाँ सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब नंबर 1 भाषा का समृद्ध परिवेश हो। नंबर 2 सरल साहित्य का चयन हो। नंबर 3 परीक्षाओं का आयोजन हो। या नंबर 4 अनेक पाठ्य पुस्तक हो। तो 110 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, यानी कि एक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। भाषा का सीखने के लिए वातावरण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका आसपास का माहौल जो है पढ़ने लायक नहीं होगा आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। तो वातावरण का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है आपका। क्वेश्चन नंबर 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो क्या है महत्वपूर्ण? नंबर 1 जांच सूची। नंबर 2 साक्षात्कार सूची। नंबर 3 लिखित परीक्षा। या नंबर 4 अवलोकन। तो 111 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, अवलोकन। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 112। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश क्षमता प्राप्त करना। तो क्या है वो? डैश की जगह क्या पर आएगा? नंबर 1 सर्वोच्च। नंबर 2 औसत। नंबर 3 बुनियादी। या नंबर 4 उच्च। तो 112 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी क्षमता प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। नंबर 1 एकीकृत। नंबर 2 उच्च। नंबर 3 निम्न। या नंबर 4 क्रमिक। तो 113 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। भाषा की विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो व्याकरण शिक्षण की बात की जा रही है, तो कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है वो हमें बताना है। ये हमारी 4 विधि हैं। निगमन विधि। नंबर 2 सूत्र विधि। नंबर 3 पाठ्य पुस्तक विधि। या नंबर 4 आगमन विधि। तो 114 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आगमन विधि। ये ऑप्शन नंबर 4 आगमन विधि हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। तो जो विचार है हमारा ये किससे जुड़ा है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। नंबर 2 हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। नंबर 3 विज्ञान संबंधी शब्दावली। या नंबर 4 विषयों की विभिन्न भाषाओं से। तो क्वेश्चन नंबर 115 का हो जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2 हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा हुआ है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ये रहा। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। नंबर 1 समस्याओं और अवसरों को। नंबर 3 भाषा स्थिति और संस्कृति। नंबर 3 हो जाएगा भाषा स्थिति और अवसरों। या नंबर 4 संस्कृति और समाधानों। तो 116 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 117। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार क्या है? नंबर 1 पूर्णतः सत्य है। नंबर 2 आंशिक रूप से सत्य है।
नंबर 3 पूर्णतः निराधार है, या नंबर 4 पूर्णतः असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है वो हमें बताना है। नंबर 1 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। नंबर 2 दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। नंबर 3 निजी अनुभवों को केवल, देखिए केवल आ गया इसमें, ये जो शब्द होता है ना केवल, किसी इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो आपके जो केवल, रटना, डांटना, मारना, पीटना, रट्टे लगाना, इस तरह के जितने भी ऑप्शन होते हैं ना वो सब जो है ना आपके गलत होते हैं, ठीक है। केवल नहीं, हमें ना बच्चों का चहुमुखी विकास करना है, उसे अवसर देने, उसे सक्रिय रूप से ऐसा बच्चे को बनाना है कि वो सक्रिय रूप से सीख सके। चलिए ये तो देखो केवल वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर 4 प्रश्नोत्तरी भाषा अत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। मात्र आयोजन करना, मात्र, ये देखिए ये भी सीमित हो गया। मात्र, मात्र का मतलब ही होता है सीमित, तो सीमित नहीं, सीमित तो नहीं होगा। तो 118 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही वाला, ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है। नंबर 1 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नंबर 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नंबर 3 सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। या नंबर 4 एकमात्र उद्देश्य है। तो एकमात्र तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये सीमित हो गया ना, एकमात्र उद्देश्य तो नहीं हो सकता। तो 119वें का क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सर्वाधिक भी नहीं कह सकते हम इसे, ठीक है। महत्वपूर्ण है लेकिन इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। पढ़ने का अर्थ है, तो पढ़ने का क्या अर्थ है आप जान लीजिए, पढ़ने का क्या अर्थ है। नंबर 1 वर्णमाला का ज्ञान। नंबर 2 वाक्यों को पढ़ना। नंबर 3 शब्दों को पढ़ना। नंबर 4 पढ़कर समझना। तो 120 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, पढ़कर समझना। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसे समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए हमने ये 30 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा लैंग्वेज सेकंड आ गई है, हमने 30 क्वेश्चन को काफ़ी स्पीडली कवर किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। होगा क्या कि इस वीडियो को हमारे बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि इस वीडियो में जो हमने जो 30 क्वेश्चन कवर करे ना हिंदी के, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आगामी परीक्षाओं में सीटेट में जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।